है क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030? कैसा हो सकता है 2030 का भारत और इसे लेकर भारत ने क्या क्या कदम उठाए हैं, और ऐसे कई सारे बहुत से सवाल हैं। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता और आप देख रहे हैं triple.com। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य जो है वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2015 में दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी के लिए 17 लक्ष्य बनाए थे जिसे 2030 तक अचीव करना है, जिनमें से भारत भी उन गोल्स को पूरा करने में जुटा हुआ है। और ये जो गोल्स हैं वो दुनिया के सभी लोगों के हित में बनाए गए हैं। लेकिन अब ये 17 गोल कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है नो पॉवर्टी, मतलब 2030 तक दुनिया से गरीबी को दूर करना है। दूसरा है ज़ीरो हंगर, यानी 2030 तक जहान की सबसे बड़ी समस्या भूखमरी को खत्म करना है। फिर तीसरा आता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी सभी लोग स्वस्थ रहें और स्वस्थ जीवन जिए। फिर चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, सभी को अच्छी शिक्षा मिले। ये तो हो गई कुछ बेसिक चीज़ें जिसके बिना रहना आसान नहीं है। मतलब ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। जैसे अगर कोई शिक्षित नहीं होगा तो उसे रोज़गार नहीं मिलेगा, और जिसे रोज़गार नहीं मिलेगा उसे गरीबी का सामना करना पड़ेगा, और गरीबी भूखमरी का कारण बनेगी। तो चलिए अब बात करते हैं उन गोल्स की जो एक अच्छा जीवन और लाइफस्टाइल देगी। आज सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही महिलाओं के साथ अन्याय होता रहा है और सालों से ही होते आ रहा है। तो इस इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए SDG का 5वां गोल है जेंडर इक्वालिटी। फिर 6th है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जिसमें साफ सफाई, पानी और स्वच्छता की बात की गई है। फिर है क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी, जिसमें स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा सभी तक पहुंचे, और ऐसी ऊर्जा जिसमें हमारा वातावरण है वो दूषित ना हो। फिर 8वें नंबर पर है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें नौकरी, व्यापार और अर्थव्यवस्था को लेकर बताया गया है। 9th नंबर पर है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें मार्केट्स, इंडस्ट्री, प्रोडक्शन और फाइनेंस को लेकर प्लान्स तैयार किए गए हैं। फिर 10वें नंबर पर है रिड्यूस इनइक्वालिटीज, जिनमें इनकम इनइक्वालिटीज, लॉ डिस्क्रिमिनेशन, सोशल पॉलिटिक्स को लेकर गोल के तहत कई सारे टारगेट सेट किए गए हैं। फिर 11th नंबर पर है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12th इज रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। इन दोनों गोल में जिनमें हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, अर्बनाइजेशन, GDP, वेस्ट मैनेजमेंट बताए गए हैं। अब यहाँ बात की जाए तो एक चीज साफ समझ आ रही है कि 8th गोल से लेकर 12th गोल तक इंडस्ट्री, बिजनेस, इकोनॉमी को लेकर बात की गई है। अब जो गोल्स आएंगे उनमें एनवायरनमेंट और क्रीचर्स पर फोकस किया गया है। 13वें नंबर का गोल है क्लाइमेट एक्शन। 14 पर है लाइफ बिलो वाटर। 15 है लाइफ ऑन लैंड। इन सभी गोल्स को पढ़ के नजर आ सकता है कि इनमें किन चीज़ों की बातें बताई गई हैं। अब आखिरी के जो 2 गोल हैं उनमें 16 पर है जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, जिनमें पूरे विश्व में शांति हो और किसी भी प्रकार के कोई भी वॉर्स, कन्फ्लिक्ट्स ना हो। और सबसे आखिरी में यानी 17th गोल है पार्टनरशिप टू अचीव दीज गोल्स, जो कि बात कर रहा है एक्सपोर्ट्स, मैक्रो इकोनॉमी, पार्टनरशिप एटसेट्रा। और ये है 17 गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस ने सभी के लिए बनाए हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या ये सभी गोल्स 2030 तक अचीव हो पाएंगे या नहीं। वो तो हम हाँ या ना में नहीं कह सकते, और शायद थोड़ा सा अनरियलिस्टिक भी है। लेकिन अब ये हमारी सरकार पर और हम सभी पर निर्भर करता है कि हम क्या कर रहे हैं इन्हें फुलफिल करने के लिए। आप क्या समझते हैं इन सभी गोल से, और कैसे इन गोल्स को अचीव किया जा सकता है? और इन गोल्स को डिटेल्स में जानने के लिए बने रहिए triple.com के साथ। थैंक यू।